हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा आपको पता है, हम लोग पिछली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में बच्चों हमने डिविजिबिलिटी रूल एंड नंबर्स के बारे में देख लिया था, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमने इन सबको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। जैसा कि आपको पता है बच्चों, नंबर सिस्टम जो टॉपिक है ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्राइमरी क्लास यानी 6, 7, 8 में पढ़ रहे हो, 9, 10 में हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको नंबर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बच्चों नंबर्स का नॉलेज रहेगा तभी आप और चैप्टर्स को समझ पाओगे, ठीक है। ये मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर है नंबर सिस्टम, और इसकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी भी है, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को यूनिट डिजिट में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो बड़े से नंबर को देखेंगे, उस नंबर्स के पावर में कोई बहुत बड़ी सी पावर रहेगी, तो वो देख के डरने लगते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगी या फिर उसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अगर आज आप ये वीडियो को 10 से 15 मिनट देखेंगे तो आपके वो सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोई बड़ा सा नंबर है, उस नंबर की बड़ी सी पावर है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे कि कोई बड़े बड़े नंबर्स की बड़ी बड़ी पावर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि कोई बड़ा सा नंबर है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2793, इसके पावर में मान लीजिए 8297 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप ये आज को कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसका यूनिट डिजिट 2 सेकंड में आप इस सवाल का आंसर दे रहे होंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। ये मैंने आपको ओरली लिखा था इसे समझने के लिए, ठीक है। अब हम बच्चों अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट मतलब बच्चों इकाई का अंक, ठीक है। आपको पता ही होगा, जैसे मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा है 23791, इस नंबर में यूनिट डिजिट बच्चों क्या है, 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो अब यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3 हो गया। यूनिट डिजिट मतलब बच्चों राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर पढ़ रहा है ये क्या है, यूनिट डिजिट। ये क्या है, यूनिट डिजिट, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये कैसे नंबर इसमें रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम नंबर 2 की बात लेते हैं। जैसे मैंने ये अलग अलग यहाँ पे कुछ टेबल बना के रखे हैं। अभी आपको इस टेबल का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, अगले 5 मिनट में आप इस टेबल का मतलब भी समझ पा रहे होंगे मैंने ये टेबल क्यों बनाई है। जैसे बच्चों हम एक नंबर लेते हैं 2, हमने एक नंबर लिया 2, ठीक है। अगर 2 के पावर में बच्चों 1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, 2 बच्चों। 2 के पावर में 2, इसका मतलब बच्चों क्या है, 2 × 2 यानी कि 4। बच्चों अगर 2 के पावर में 3 हो तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, 2 × 2 × 2 यानी कि 8। 2 के पावर में बच्चों अगर 4 हो तो इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स यानी कि 16। 2 के पावर में अगर 5 हो तो इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, तो इसका मतलब होता है 32, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिखे हैं। तो बच्चों अगर आप इसे ध्यान से लाइन बाय लाइन ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों यहाँ यूनिट डिजिट 2 आया था, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया, 8 आया, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। लेकिन बच्चों जो हमारा 5वां स्टेप था, यहाँ पे यूनिट डिजिट फिर से बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ गया। और हमारा स्टार्टिंग यूनिट डिजिट कितना था बच्चों, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट हमारा क्या था, 2 था। तो बच्चों यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो 2 नंबर है, ये नंबर जो 2 है, ये हर 4 पावर के बाद में, कितने पावर में, हर 4 पावर्स के बाद में अपने यूनिट डिजिट को रिपीट कर रहा है, ठीक है। हर 4 पावर के बाद में अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। यानी कि 2 के पावर में 1 था तो यूनिट डिजिट 2 आया, 2 था तो 4 आया, 3 था तो 8 आया, फिर 4 था तो 6 आया। लेकिन अगर 2 के पावर में 5 आ गया तो बच्चों फिर से इसका यूनिट डिजिट 2 आ गया। यानी कि दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो नंबर 2 है, जो 2 है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि ये हर 4 पावर्स के बाद में अपने नंबर्स को एज इट इज़ रिपीट करेगा, अपने यूनिट डिजिट को एज इट इज़ रिपीट करेगा, ठीक है। अब बच्चों इसका यूज़ कहाँ होगा, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होगा, क्वेश्चन में इसका यूज़ क्या होगा, आप इसे भी इसी समय समझ लीजिए। जैसे मैं कोई नंबर लिखूँ 2372, मैंने कोई नंबर लिख दिया, इसके पावर में मैंने क्या ले दिया, 932, यहाँ पे 931 ले लीजिए, ठीक है।
32 और आसान हो जाएगा आपके लिए। और मैंने पूछ दिया बच्चों आपसे इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो बच्चों इसका यूनिट डिजिट तो 2 है, आपको यहाँ से पता ही है, लेकिन इसके पावर में 931 है, तो क्या आप इसका मल्टीप्लाई 931 टाइम्स करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपका इसी में समय चला जाएगा, और ये आप कर भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है कि इतना इस नंबर का मल्टीप्लाई इतनी टाइम्स किया जाए फिर उसका यूनिट डिजिट निकाला जाए क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हमको पता है जो नंबर 2 होता है, ये जो दूसरा नंबर है 2, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है ना, तो जो नंबर पावर में होता है, जो नंबर पावर में होता है उसे किससे डिवाइड करोगे? इस नंबर की साइक्लिसिटी से। इस नंबर की साइक्लिसिटी बच्चों क्या है? 4 है, तो आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो देखेंगे कितनी टाइम्स आएगा, वहाँ पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 गया था ना, यानी 3 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि जो ये नंबर है इसके पावर में हम कितना पुट कर सकते हैं? 3, यानी 2 के पावर में कितना पुट कर सकते हैं? 3। तो यूनिट डिजिट बच्चों क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ना, 2 के पावर 3 मीन्स बच्चों क्या? 8 ना। यानी ये जो बड़ा सा नंबर है इसका यूनिट डिजिट बच्चों क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ क्वेश्चन में कर सकते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन बड़ा सा था, लेकिन आपने सॉल्व कैसे किया? केवल ऐसे ही। क्यों? क्योंकि जो पावर में नंबर है आप उसे साइक्लिसिटी से डिवाइड करोगे। अब बच्चों साइक्लिसिटी से ही आप क्यों डिवाइड करोगे? क्योंकि आपको ये बात पता है ये हर 4 पावर के बाद में अपने साइकिल को रिपीट कर रहा है, तो सेम यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा। ये 931 है, तो ये हर 4 पावर के बाद में क्या करेगा? ये अपने पावर को रिपीट करेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, 3 आ गया, फिर लास्ट में 2 के पावर 3 रख दिया तो 8 आ गया, ठीक है। तो बच्चों ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं 2 3 7 8, ठीक है। तो ये हर नंबर की साइक्लिसिटी उसी आधार पर डिफाइन की जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब बच्चों हम 2 के बाद क्या देखेंगे? हम 3 की देखेंगे, 3 की साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे। अब हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसे बच्चों 3 की पावर में अगर 1 रहता है तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या आती है? 3 आती है। 3 की पावर में 2 रहता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 3 × 3 यानी कि 9। अब बच्चों 3 की पावर में 3 रहता है तो क्या आता है? 3 × 3 × 3 यानी कि 27। बच्चों 3 की पावर में अगर 4 रहता है तो बच्चों क्या आएगा? 3 × 3 × 3 × 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। फिर 3 की पावर में अगर 5 रहेगा बच्चों तो क्या आएगा? यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 3 जा 81, 81 3 जा आप यहाँ से कर लीजिए, 81 × 3 कर लेंगे तो आप क्या आ जाएगा? 243, ठीक है। तो आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते होंगे, जब 3 के पावर में 1 था तो यूनिट डिजिट 3 था। जब 3 के पावर में 1 था तो यूनिट डिजिट बच्चों क्या था? 3 था। अब जब बच्चों 3 के पावर में 5 आए तो यूनिट डिजिट क्या आया? फिर से 3 आया। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है? 3 ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। बच्चों 4 मतलब क्या है? यानी ये हर 4 पावर के बाद में 3 की पावर 4, जो 3 की पावर में 5 यानी 3 की पावर 5 आई, इसके बाद में क्या ये यहाँ की सेम कंडीशन को रिपीट कर रहा है ना, रिपीटिशन हो रहा है ना, तो इसी रिपीटिशन को आप क्या बोलोगे? साइक्लिसिटी। क्या बोलोगे? साइक्लिसिटी। यानी कि 2 की भी साइक्लिसिटी 4 आई थी और जो नंबर 3 है इसकी भी साइक्लिसिटी क्या आई? 4 आई। यानी कि जो 2 और 3 था ये दोनों नंबर की साइक्लिसिटी कितनी हुई बच्चों? 4 हुई। यानी ये हर 4 पावर के बाद में अपने नंबर को क्या कर रहे हैं बच्चों? रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अपने यूनिट डिजिट को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। यहाँ से आपने इस चीज़ का प्रूफ भी देख लिया, ठीक है। अब जैसे बच्चों मैं कोई क्वेश्चन लिखूँ, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लीजिए 2 3 7 3, इसके पावर में हम क्या दे दें बच्चों? 93 दे दें। कुछ भी ले सकते हैं, 93 97 जो आपका मन करे। बड़ी पावर भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप और बड़ी लेना चाहते हैं तो और बड़ी भी ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हाँ 9 7 4, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये कैसे निकलेगा ये? तो मैंने बोला था कि आप साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हो। जैसे इसके पावर में 974 है ना,
यानी कि ये हर 4 पावर के बाद में अपनी पावर को, अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप इन केस में क्या कर सकते हो, साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी इस नंबर्स की पावर को छोटी कर लो। जैसे ये हम साइक्लिसिटी से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि पावर छोटी हो जाए। ठीक है, जैसे 9 7 4 है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये 1 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, बच्चों क्या है, 2 है, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बच्चों जो रिमाइंडर बचता है उसी नंबर को अब हम फिर से पावर में पुट कर देते हैं, यानी 3 की पावर में 2, यानी कि 3 3 9, कितना आ गया, 3 3 9, यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट बच्चों क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन था, बड़ी सी पावर थी, लेकिन हमने यूनिट डिजिट कितनी आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है, केवल साइक्लिसिटी से। ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे चलते हैं। अब बच्चों हम आगे क्या देखते हैं, आगे कुछ और नंबर्स को देख रहे हैं। जैसे हमने 2 और 3 का देख लिया बच्चों, 7 और 9 में सेम भी यही चीज़ होगी। जैसे अगर आप 7 करेंगे तो 7 की पावर में 1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। 7 की पावर में 2 करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, 7 की पावर में 3 करेंगे तो क्या आएगा, 343 आएगा। 7 की पावर में 4 करेंगे तो क्या आएगा, तो 343 इंटू 7 कर देंगे, 1 आ जाएगा, 2 कह रही है, टू 401। फिर 7 की पावर में अगर 5 करेंगे, फिर से यहाँ से यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 7 पावर 5 यानी मीन्स इसमें 7 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे बच्चों 7 ही मिलेगा ना। क्या मिलेगा, 7 फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 था, यहाँ पे भी 7 था, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई, 4 हुई। यानी हर 4 पावर के बाद में ये यूनिट डिजिट को रिपीट करके यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, 7 ही होगा। ठीक है, मान लीजिए 7 1 7 7, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट तो बच्चों 7 ही है ना, समझ पा रहे होंगे आप। यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। यानी कि ये नंबर क्या कर रहा है, हर 7 पावर के बाद में अपनी पावर को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे 8 का भी साइक्लिसिटी कितनी होगा, 4 होगा। यानी जो 8 नंबर है, 8, ये भी क्या करेगा, अपने पावर को हर 4 पावर के बाद में रिपीट करेगा। ये तो यानी इन सब नंबर की साइक्लिसिटी बच्चों कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, ऐसे यहाँ मैंने कुछ और नंबर लिखे हैं, जैसे 5 और 6। क्या लिखा, 5 और 6। तो हम 5 का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका देख लेते हैं, 5 का। जैसे बच्चों 5 के पावर में अगर 1 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। 5 की पावर में 2 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। 5 की पावर में 3 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 125 आएगी। 5 की पावर में अगर 4 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 625 आएगी। बच्चों एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सबका यूनिट डिजिट 5 ही है। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक बात पता चली। क्या बात पता चली, जो 5 नंबर है इसके पावर में हम कुछ भी पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा बच्चों, 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 5 2 7 5, इसके पावर में 9 2 7 3 2। मैंने इतनी बड़ी सी पावर लिख दी, नंबर क्या था, 5 2 7 5, पावर इतनी बड़ी सी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। नंबर ऐसे लिखा रहेगा, 5 2 7 5 के पावर में 9 2 7 3 2। तो बच्चों यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 की पावर में कोई भी नंबर आए तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। तो यहाँ पे 5 की पावर में कोई भी नंबर आए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। समझ पा रहे होंगे आप। तो सेम यही 6 में भी होगा। जैसे 6 की पावर अगर आप 1 पुट करते हैं तो 6 आता है, 2 पुट करते हैं तो 36 आता है, 3 पुट करते हैं तो 216 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही 6 के पावर में कोई भी नंबर आए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों, सेम ही रहेगा। सेम मतलब क्या, सेम मतलब जैसे अगर 5 है 6 है तो 6 ही रहेगा, 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक है, और 0 केस में अगर यूनिट डिजिट 0 है तो 0 ही आएगा। तो इन सब नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या होती है, सेम होती है। सेम मीन्स 1 होती है। जैसे 6 की पावर में कोई नंबर आप लिख दीजिए, 3
6696, इसके पावर में 972, तो इसका यूनिट डिजिट बच्चों क्या आएगा? 6 ही आएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपको पता है 6 की साइक्लिसिटी बच्चों कितनी है? 6 है। तो जो ये नंबर है 2, 3, 7, 8, इसकी साइक्लिसिटी बच्चों कितनी हो गई? 4 हो गई। 0, 5, 6 जो इसकी साइक्लिसिटी सेम मीन्स की सेम वही नंबर आएगा। मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, आप यहाँ पे वही लिख सकते हैं, सेम या फिर वही नंबर सेम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे 4 और 9 का पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हम 4, 9 का देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा 4 और ये लिखा 9, 2 नंबर, ठीक है। इनकी साइक्लिसिटी को हम समझेंगे। सबसे पहले हम 4 को देखते हैं, ठीक है। अगर बच्चों 4 की पावर में 1 है तो क्या आता है? 4 आता है। 4 की पावर में 2 है तो बच्चों क्या वैल्यू आएगी? 4 × 4 यानी कि 16। 4 की पावर में 3 है तो यानी 4 × 4 × 4 यानी कि 64, ठीक। तो यानी कि ये हर 2 पावर के बाद में कितने? हर दूसरी पावर के बाद में अपनी साइक्लिसिटी को रिपीट कर दिया ना। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 था, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी बच्चों क्या है? 2 है। सेम ही 9 में भी होगा। 9 नंबर है वो भी अपनी साइक्लिसिटी को हर 2 नंबर के बाद भी रिपीट करेगा। जैसे 9 की पावर 1 तो 9, 9 की पावर 2 तो 81 और 9 की पावर 3 तो 729, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, तो ये हर दूसरी पावर के बाद में अपनी साइक्लिसिटी को रिपीट कर रहा है, ठीक है। सेम पीरियड में चल रहा है, यानी हर 2 पावर के बाद में। तो 4 और 9 का जो साइक्लिसिटी बच्चों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।